लिखा है क्लास 11th केमिस्ट्री एनसीईआरटी बेस पर चैप्टर नंबर फर्स्ट रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, जिसमें से क्लास फर्स्ट सेकंड हो चुकी है। हम क्लास थर्ड देखने वाले हैं, जिसमें से क्लास फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि रसायन शास्त्र क्या होता है। रसायन शास्त्र नाम से ही स्पष्ट होता है कि रसायन शास्त्र रस तथा रंजकों का शास्त्र है, जो कि वास्तव में हमारे जीवन को रसमय तथा रंगीन मनोहर बना दिया है। रसायन शास्त्र की परिभाषा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ तथा उसके संगठन गुणों का तथा उसमें होने वाले परिवर्तन, संगठन तथा ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, रसायन शास्त्र कहलाते हैं। उसके बाद देखा था कि इसमें केमिस्ट्री की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? कीमिया शब्द से हुई। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है गुप्त या रहस्य। आधुनिक रसायन के जनक कौन होते हैं? लेवोजियर। कौन है? लेवोजियर। उसके बाद देखा था हमने रसायन विज्ञान की शाखाएं। तो रसायन विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं होती है? तो रसायन विज्ञान की 7 शाखाएं होती हैं। अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन, वैश्लेषिक रसायन, औद्योगिक रसायन, जीव रसायन, नाभिक रसायन। जो आपके एग्जाम से रिलेटिव वही पढ़ाया जा रहा है। अकार्बनिक रसायन का इसके अंतर्गत सभी तत्वों एवं इसके यौगिकों के साथ कार्बन के कुछ यौगिक का अध्ययन करते हैं। कार्बनिक रसायन जंतुओं एवं पौधों से प्राप्त कार्बन यौगिकों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट तरह का भौतिक रसायन क्या होता है कि इसके अंतर्गत रसायन की सभी शाखाओं में नियम सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। जो नियम वो सिद्धांत का अध्ययन किस में करते हैं? भौतिक रसायन में। वैश्लेषिक विज्ञान या वैश्लेषिक रसायन इसके अंतर्गत तत्वों एवं यौगिकों के आकलन एवं पहचान का अध्ययन करते हैं। आकलन और पहचान का अध्ययन किस में किया जाता है? वैश्लेषिक विज्ञान में। औद्योगिक रसायन क्या होता है कि इसके अंतर्गत उद्योग से संबंधित रसायन का अध्ययन करते हैं। जो उद्योग से संबंधित जो भी रसायन है उसका अध्ययन किस विज्ञान में या किस रसायन में करते हैं? औद्योगिक रसायन में। नेक्स्ट आता है जीव रसायन क्या होता है कि इसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों में होने वाले रासायनिक परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। सूक्ष्म जीवों में जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसका अध्ययन हम जीव रसायन में करते हैं। उसके बाद आता है 7th नाभिकीय रसायन। क्या होता है? नाभिकीय रसायन कि इसके अंतर्गत नाभिकीय अभिक्रियाओं, परमाणुओं, संरचना एवं रेडियो सक्रिय समस्थानिकों का अध्ययन करते हैं। रेडियो सक्रिय समस्थानिकों, परमाणु संरचना, इन सभी का अध्ययन किस में करते हैं? हम नाभिकीय रसायन में करते हैं। उसके बाद आता है अपना थर्ड क्लास में देखेंगे आज हम रसायन शास्त्र का कार्य क्षेत्र। तो किस क्षेत्र में किसका उपयोग किया जाता है? वैसे वो कई सारे होते हैं, जिसमें से हमने एग्जाम के इसके देखकर ही कुछ इम्पोर्टेंट बता रहे हैं आपको। पहला है आपका दवाओं में रसायन। तो उसमें क्या दे रखा आपका कि कीटाणुनाशी एवं सफाई के लिए किया जाता है। किसमें? कीटाणुओं या बैक्टीरिया को साफ करने के लिए। उसके बाद दे रखा है कि बीमारियों के लिए टीके आदि में टेबसाल या सिस्प्लेटिन का उपयोग कैंसर के इलाज में एजेटी या एजिटोथर्मामिडिन का उपयोग एड्स के लिए किया जाता है। उसके बाद आता है कृषि के क्षेत्र में गैमेक्सेन C6H6 Cl6 DDT सल्फास का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। उसके बाद आता है रासायनिक उर्वरक की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कौन दे रखा आपका? यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपर फास्फेट आदि, इन सब का उपयोग किस में किया जाता है? कृषि के क्षेत्र में। उसके बाद आता है युद्ध क्षेत्र में क्या होता है? TNT या डायनामाइट, विषैली गैस जैसे मास्टर गैस, ये लेविसाइड या फास्फिजिन ETC आदि का अपन क्या करते हैं? युद्ध क्षेत्र में उपयोग किया करते हैं। उसके बाद आता है 4th में रसायन और ऊर्जा संसाधन कि जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोलियम, कोल, लकड़ी आदि, ये किसमें? रसायन और ऊर्जा संसाधन के रूप में उपयोग किया जाता है। सेकंड दे रखा है नाभिकीय ईंधन एवं नाभिकीय ऊर्जा। थर्ड दे रखा है परमाणु ऊर्जा। रसायन और ऊर्जा संसाधन के कौन कौन से पॉइंट दे रखे? उसके लास्ट आता है सुख सुविधा के लिए रसायन।
हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी वस्तुएं रसायन की बनती है। किससे बनती है? रसायन से ही बनती है। जिसमें घरेलू वस्तुएं जैसे पेपर, धागे, साबुन, सौंदर्य प्रसाधन, सुगंधित द्रव्य आदि। फिल्म उद्योग में क्या? फिल्म सेल्यूलोइड के साथ उपयुक्त रसायन की बनी होती है। चैनल समझ में आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।